तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। मैं साइट में वाक़ एक टेक्सटाइल एंड गारमेंट फैक्ट्री का मैनेजर था। वो फैक्ट्री उजाड़ बयाबां जगह पर वाक़ थी। मुझे वहाँ से निकलने में अक्सर रात हो जाती थी। उस इलाके में एक सड़क ऐसी भी थी जिसके दोनों तरफ बहुत पुराने लेकिन ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे थे। मैं वापसी के लिए यही सड़क इस्तेमाल करता था। एक रात में वहां से गुजर रहा था कि अचानक। हाँ, मैं खाना लेता हूँ। और कुछ चाहिए तो बताओ। आधा घंटा 45 मिनट तो मुझे लगेंगे घर पहुंचने में। हाँ, ठीक। और कुछ? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हालत से तो ऐसे लगता है जैसे दीवार से टकरा गई हो। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर ये क्या हुआ? चलो। क्या होने लगा? मेरे बाजू और कंधे क्यों चालू हो रहे हैं? मैं खुद को कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? सोफे तक लेके चलो। अरे हम नहीं उठा। लेकिन आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जिस्म से जान निकल गई है। मुझे पानी पिलाओ, पानी लेके आओ। ला रही हूँ। हुआ क्या है आखिर? ये ले, आराम से। आखिर बताए तो सही हुआ क्या है? उस वक्त जब मैंने आपसे फोन पर बात की थी तब तो आप बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरी गाड़ी किसी दीवार से टकरा गई है। मैंने नीचे उतर के देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अजीब बात है, मुझे लगता है ज्यादा काम की वजह से आप थक गए हैं, बीमार हो गए हैं। मुझे
ठंड लग रही है, कंबल कंबल लेके आओ, कंबल लाती हूँ। ये लाइट किसने जला दी? वो तो बजाई थी मैंने। क्या कोई है वहां पर? कौन है? कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है? मैंने पूछा कौन है? कौन है वहां? वैसे ये कंडीशन कब से है इसके साथ? कल रात से। आप बता रही थी रात भर ये काम भी रहे थे और इनको पसीना भी आ रहा था। अच्छा, कल रात मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में मेरी जान निकल जाएगी। बहुत बहुत अजीब कैफियत थी मेरी। वैसे ये हालत कब से है आपके साथ? नहीं डॉक्टर साहब, इससे पहले तो ये बिल्कुल सेहतमंद थे। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार। कल रात से ये सब कुछ। लेकिन आपका टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है और आपकी हार्ट बीट भी बिल्कुल सही चल रही है। मुझे तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। मैं 2 कदम भी नहीं उठा सकता। और डॉक्टर साहब, इनको ना तो सुबह से पसीना आया है और ना ही जिस्म में जरा सी भी कपकपाहट हुई है। ठीक है, मैं कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ और कुछ मेडिसिन दे देता हूँ इनके लिए। मैं तो अब बिस्तर से लग चुका था। इसी वजह से मेरी नौकरी भी खत्म हो चुकी थी। मेरी बीवी घर के कामकाज के साथ मेरी देखभाल भी करने लगी थी। मेरी नौकरी खत्म होने की वजह से आमदनी बंद हो गई। हमारे पास खाने पीने की चीजों के लिए भी रकम खत्म हो गई। मेरी बीवी ने अपने जेवरात बेचने का फैसला किया। मैंने उसे ऐसा करने से रोका। मेरा घर 2 मंजिला था। मैंने उसे ऊपर की मंजिल किराए पर देने के लिए कहा।
मेरी बीवी की थोड़ी सी भागदौड़ से मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर चढ़ गया। हम लोगों ने किराएदारों को नादिदा मखलूक के बारे में कुछ नहीं बताया। भाई मुझे तो ये अपना घर बहुत अच्छा लगा, रोशन और हवादार, और मालिक मकान भी अच्छे लगते हैं। तुम बता रही थी कि मालिक मकान बीमार है। हाँ, उनकी बीवी ही अब घर चलाती है। मुझे लगता है उनको फालिज हो गया है। मुझे तो अपना कमरा बहुत अच्छा लगा पापा। मैं इसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट करूंगी। हाँ, क्यों नहीं बेटा। ओह गॉड पापा, प्लीज जल्दी से यहाँ यूपीएस लगवा दीजिए ना, वरना ये लोड शेडिंग जीने नहीं देगी। कल तक लग जाएगा बेटा। अरे ये क्या? मामा, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? पूरे घर में ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं। ज़लज़ले के झटके? हम तो काफी देर से यहाँ बैठे हैं, हमें तो कोई झटके महसूस नहीं। मैं अपने रूम में वैक्सीन पड़ी थी, अचानक से बेड, अलमारी, मेज, दीवारें सब कुछ हिलने लगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि छत अभी गिर जाएगी। ये महज तुम्हारा वहम है बेटा। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा। मेरा ख्याल है आजकल तुम हॉरर मूवीज ज्यादा देखने लग गई हो। हैरत है, आप लोगों को कैसे पता नहीं चला? खिड़की और दरवाजे भी हिलते रहे, आप लोगों को पता नहीं चला? मगर ये सब कैसे हो सकता है? ऐसा करो रजिया, आज रात तुम इसके साथ सो जाओ। क्यों बेटा, अब ठीक है ना?
बेटा सो जाओ, यहाँ कुछ नहीं है मेरा बच्चा, सो जाओ। देखा देखा मामा, सुनी मेरी आवाज? देखा लगता है इस कमरे में कोई है। चलो नादिया, तुम्हारे पापा को जगा दे, चलो। मेरा ख्याल था जो वाक़यात मेरी बीवी और मेरे साथ इस घर में पेश आ रहे हैं वो वाक़यात हमारे किराएदारों के साथ पेश नहीं आएंगे। मुझे बाद में जाकर पता चला कि ये मेरी गलतफहमी थी। मैं हर वक्त बेड पर लेट लेट कर तंग आ चुका था। मैंने हिना से कहकर एक व्हील चेयर मंगाई। उस पर बैठकर मैं उसे धकेलता हुआ पूरे घर में घूमने लगा। व्हील चेयर पर एक रात मेरे साथ अजीब सा वाक़या पेश आया।
बेटा मामा मैं क्या बात है बेटा, क्या बात है? पापा मैं उसको मैं दे दूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। बताओ तो सही मेरा हुआ क्या है? मामा मुझे ऐसा फील कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। तुम ऐसे उस कमरे में चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा अच्छा तुम आकर हमारे साथ चलो 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 आपको यकीन आए ना आए, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस घर पर किसी मखलूक का साया है। अरे नहीं भाई, महीना भर आए नहीं हुआ इस घर में, तो फिर क्या दोबारा नई शिफ्टिंग करें? ना बाबा ना, ये मेरे बस की बात नहीं। हाँ मैं भी जानती हूँ शिफ्टिंग करना इतना आसान नहीं होता। तुम ऐसा करो कि कुरान पाक का खत्म शरीफ करवाओ। अगर किसी चीज का असर इस घर पर हुआ तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक कहती है, खत्म शरीफ करवाना चाहिए। मैं और मेरी बीवी है ना 5 वक्त की नमाज के साथ साथ लगातार कुरान शरीफ की क़िरात भी करने लगे। मुझे महसूस होने लगा कि धीरे धीरे हमारे घर में होने वाले पुरस्कार वाक़यात में शायद कमी होने लगी है, मगर मेरी ये खुशफहमी जल्दी ख़त्म हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खुदा हमें किस गलती की सज़ा दे रहा है। हाय दिन कोई ना कोई वाक़या ज़रूर पेश आता है, या तो हमारे साथ या फिर किराएदार के साथ। हमारे सब बता रहे थे कि इस घर पर आतिशी मखलूक का पूरा खानदान आबाद है। लेकिन मौलवी साहब तो आपको घर छोड़ने का मशवरा भी दे रहे थे ना? हम कह तो रहे थे, लेकिन तुम जानती हो मैं ये घर नहीं छोड़ सकता। अम्मी अब्बू की सिर्फ ये निशानी तो बची है मेरे पास। यही सोचकर तो मैं भी चुप हो जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किराएदार अब ज़्यादा दिन यहाँ पर टिकेंगे। करने वाला है, अगर ये एक जरिया बंद हो जाएगा तो यकीनन अल्लाह पाक कोई दूसरा जरिया खोलेगा। उठो, घबराओ मत, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। और आओ मेरे साथ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। आओ मेरे साथ। तुम लोगों को जो मसाइब उठाने पड़े, मैं तुमसे माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारी गाड़ी के नीचे आकर मेरे भाई के 2 नन्हे बच्चे मारे गए। उस वक्त से वो तुम लोगों के पीछे पड़ा है और उसकी जिद की वजह से हम भी उसका साथ देने पर मजबूर हो गए। इसी वजह से हमें यहाँ आबाद होना पड़ा। मेरा भाई तुम लोगों को बर्बाद कर चुका होता।
लेकिन हमारे समझाने पर आखिरकार वो ठंडा पड़ गया। मैं सिर्फ इतना कहने आया कि तुम ये घर मत छोड़ना। मेरे भाई की जिद थी कि वो ये मकान कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमने उसे मना लिया। अब हम सब ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। तुम्हें तुम्हारे किए की काफी सजा मिल गई, काफी सजा मिल गई। अपनी वालिदैन की निशानी की वजह से मैंने घर बेचने का इरादा तर्क कर दिया। रफ्ता रफ्ता मेरी टांगों और पैरों की ताकत भी बहाल होने लगी। घर की दोनों मंजिलों पर पेश आने वाले वाकयात अब रुक गए थे। किराएदार भी अब सुकून से रहने लगे। मैं हर नमाज के बाद खुदा से अपनी उस गलती की माफी मांगता हूँ। आज भी जब कभी मेरे घर में कुरान ख्वानी होती है तो मेरा घर एक अजीब सी खुशबू से महक उठता है।